हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। स्वागत है आपका आज की स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर के वीडियो में। ये वीडियो आपका गाइड हो सकता है स्टॉक मार्केट में जो बिग मूव या बिग प्लेयर्स के जो मूव्स आते हैं उन्हें ट्रैक करने में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस पावरफुल टूल को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सब अपने अपने ट्रेडिंग में किस तरह से स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है और इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है और उसके लिए जो इसेंशियल टिप्स है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ और उन टिप्स को आप लोग अपने ट्रेडिंग में किस तरह से एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हैं। तो रिलैक्स हो जाइए और आराम से बैठ के वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग इन सभी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली मार्केट में यूज करते हैं और मैं मेरे कुछ ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस टेलीग्राम चैनल से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट को एक रिटेल ट्रेडर कभी भी मूव नहीं कर सकता। मार्केट को मूव करते हैं हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो भी आपको चार्ट्स पे जो लार्ज मूव दिखती है उनमें उन्हीं का हाथ होता है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स होते हैं, रियल टाइम डाटा होता है और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक रिटेल ट्रेडर, एक स्मॉल ट्रेडर के पास जनरली नहीं होती। तो यही एक डिसएडवांटेज है एक रिटेल ट्रेडर का, जो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो इस तरह से इस फास्ट पेस मार्केट में अपने आप को टिकाए रखे। तो यही पे एंट्री होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट और स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर की। स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर एक पावरफुल टूल है जो कि ट्रैक करता है बिग प्लेयर्स के मूव को, स्मार्ट मनी के मूव्स को जो कि मार्केट में आते हैं। तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स टैब में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट और सर्च रिजल्ट में जो पहला आपको आएगा लक्स अल्गो करके, उस इंडिकेटर को आपको आपके चार्ट्स में ऐड कर देना है। सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे लक्स इंडिकेटर जो ऐड होगा तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट पे अप्लाई हुआ हुआ दिखेगा। आपको चार्ट्स भी दिखाई दे रहे लेवल्स होंगे या जो लेवल्स है उनसे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये बहुत सारे लेवल्स ऐसे दिए हुए जो कि आपको डे टू डे ट्रेडिंग में यहाँ पे काम आने वाले हैं। उन्हीं को मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इन शॉर्ट में। ये जो यहाँ पे BOS लिखा हुआ है उसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको यहाँ पे EQL जो लिखा हुआ दिख रहा है, EQH और UQL का मतलब इक्वल हाइज और इक्वल लोज होता है। आपको यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा CHOCH, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद प्रीवियस हाइज, प्रीवियस लोज, हायर टाइम फ्रेम के हाइज, लाइफ टाइम हाइज, इन सभी चीजों का एक ही इंडिकेटर में आपको एक्सेस मिल जाएगा इस इंडिकेटर में। तो उसे देखने के लिए हम लोग जाते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर के सेटिंग्स में और यहाँ पे इनपुट्स में आप देख सकते हो आपको बहुत सारे टैब्स मिल जाएंगे जो कि आपको आपके हिसाब से आपको यहाँ पे मॉडिफाई कर लेने जो आपको लगेगा, जैसे कि इक्वल हाइज हो गए और ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया या ये शोइंग्स जो स्विंग स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रखनी है ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज करना नहीं है। आप जैसे जैसे इस टूल को यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को आगे आगे इन सभी का यूज पता चलता जाएगा अपनी ट्रेडिंग में। ये जो हाइज और लोज है वो मल्टी टाइम फ्रेम के हैं, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली। इनको आप एक बार एक्टिव करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लाइंस जो होंगे हायर टाइम फ्रेम के हाई लोज, जैसे PDL, PDH, वीकली हाई, वीकली लोज, इस प्रकार के आपको लाइंस और लेवल्स आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया इंडिकेटर और उसके बेसिक्स। अब हम देखते हैं इन सब टर्म्स को और इन सब जो लेवल्स है इसे किस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि मैं आप लोगों को ये वाला चार्ट दिखाऊं जहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है, ये कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है। ये जो आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। उस अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में किस प्रकार
मार्केट स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ पे दिखाई दिया होगा। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हायर हाइज और हायर लोज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसी के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड होता है। तो इसको हमें कैसे रीड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हायर हाइज और हायर लोज यहाँ पे मार्केट बना रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड है। एक बार हायर हाई को तोड़ने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS जिसे बोलते हैं वो बन जाता है। जैसे कि आप हर बार देखोगे कि हाईज तोड़ने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, हाई तोड़ने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। मगर जब भी मार्केट में, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आएगा। मगर जब भी मार्केट में एक बार हाई बनने के बाद उस हाई को अगर मार्केट में यहाँ पे तोड़ा नहीं है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे मार्केट ने अगर जो प्रीवियस लो था उसे अगर ब्रीच किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्रीवियस जो लो था उसे ब्रीच किया है, तो यहाँ पे CHO यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप इसे इस तरह से जान सकते हो कि जो भी मार्केट में प्रीवियसली होता आ रहा था अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज, वो स्ट्रक्चर को मार्केट ने वायलेट किया है और उसने अब नया लो बनाया हुआ है और उसके हिसाब से अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तो इसीलिए इंडिकेटर आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा ये स्ट्रक्चर रीड करने में, क्योंकि आप नेकेड आई से इस स्ट्रक्चर को आसानी से रीड नहीं कर सकते। तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे हेल्प कर देता है और बहुत ही आसानी से आपको चेंज इन कैरेक्टर में आप यहाँ से विजुअली यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है डाउन ट्रेंड में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे होता है कि यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज यहाँ पे बनते जाते हैं, जहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा अच्छे से, और उसके बाद जैसे ही लो टूटेगा आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। हर बार जब लो टूटेगा तो आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मगर सेम जैसे अप ट्रेंड में हुआ था, चेंज इन जो कैरेक्टर है, जो मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे कुछ चेंज आया है और इसके वजह से जो उसने जहां पे उसने प्रीवियस लोअर हाई बनाया था उसे ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज किया है अपने बिहेवियर में। तो और 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ये BOS और BOS यहाँ पे दोनों तरफ लिखा है, मगर आप इसका कलर देख सकते हो ये ग्रीन कलर में है। इसका मतलब जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में। हर बार जो ग्रीन कलर में आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसे हम लोग बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, और जो हर बार रेड कलर में आपको दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा उसे हम लोग बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा, जो अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा उसे ग्रीन में प्लॉट करता है, और जो डाउन ट्रेंड में आता है जहां पे हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उसे ये रेड में प्लॉट करता है। नेक्स्ट सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जो चेंज इन कैरेक्टर होगा वो भी यहाँ पे रेड में और ग्रीन में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी सेम है, जैसे कि मार्केट पहले से बुलिश चल रहा था और जो चेंज आया है मार्केट स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा, वो पूरा चेंज होके यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना है। इसके वजह से इसे रेड में यहाँ पे प्लॉट किया है इस इंडिकेटर में, और जो कि डाउन ट्रेंड में आपको चेंज इन स्ट्रक्चर दिखेगा वो ग्रीन में प्लॉट होगा, क्योंकि यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरुआत हो सकती है। इसके वजह से इस स्ट्रक्चर चेंज को इसने ग्रीन में प्लॉट किया हुआ है आपको। तो आसानी से आपको ट्रेंड का भी पता यहाँ पे चल रहा है। तो इतना सिंपल है ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंडिकेटर और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें बहुत सारी लेयर्स है जहाँ पे हम लोग इसी चीज का बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो उन कंसेप्ट को मैं 1 बाय 1 मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आपको एक बेसिक सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और ये जो चेंज इन कैरेक्टर है इसे हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट में आपको कभी भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ये जो स्ट्रक्चर चेंज होता है इसको किस तरह से यूज करना है। आपको कभी भी ये स्ट्रक्चर को या ये स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद इमीडिएट एंट्री आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये स्ट्रक्चर में चेंज आने के बाद मार्केट वापिस से एक बार रीटेस्ट जरूर करता है इन लेवल्स को, और उसके बाद अपना जर्नी वापिस से चालू करता है।
तो आपको वेट करना है उस लेवल का जब मार्केट में ये स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, और उसके बाद एक रिटेस्ट देके एग्जैक्टली आपको यही लेवल्स नहीं चाहिए, मगर एक रिटेस्ट देके जब यहाँ पे ये बीओएस आएगा ग्रीन वाला, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ग्रीन में, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे लेनी है। और आप यहाँ पे स्विंग लो का या आपको जो अच्छा लगे वो स्टॉप लॉस आप लगा के यहाँ पे इस कंसेप्ट को बेसिकली ट्रेड कर सकते हो। ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मगर जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे तो आपको ट्राई करना है कि आपको 2R का जो टारगेट है उसे लेके चलना है। ये 2R का टारगेट आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। जो मैंने अभी अभी आपको एक सेटअप समझा है उसी का एक ट्रेड हम लोग निफ्टी पे देख लेते हैं कि किस तरह से वहां पे लाइव चार्ट पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों को ठीक से यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, और एक बहुत ही अच्छा 4 मई को आपको यहाँ पे ट्रेड मिला था। सेम सेटअप की मदद से आप इस ट्रेड को यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते थे, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो छोटे छोटे अक्षरों में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 3 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में या 3 तारीख के पूरे दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा, निफ्टी पूरा रेंज बाउंड रहा। और उस रेंज बाउंड के बाद यहाँ पे आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कैरेक्टर में चेंज आया हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ग्रीन में। तो इसका मतलब इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि एक बार ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यहाँ पे वेट करना है बेसिकली, और आपको कुछ टाइम के बाद ही आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया तो आप सिंपली इस कैंडल के हाई के ऊपर या थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हो। और आपका ये स्विंग लो का या ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के आप 2R मिनिमम का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको निफ्टी में उस दिन बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, और एक बहुत ही बड़ी रैली आपको यहाँ पे मिली है इस सेटअप की मदद से। उसी के साथ साथ मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस सेटअप को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी आप लोगों को एक स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमें सिंपली वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करोगे इस लो के साथ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा मूव आपको उस टाइम फ्रेम में भी मिला है कि एक बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पे पैसा बन सकता था उस टाइम पे। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, जो कि एक बिगनर को भी यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकता है वो इस इंडिकेटर के साथ। तो आई होप ये जो बेसिक सा वीडियो है जो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बनाया है वो आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आया होगा। मैं इस कंसेप्ट पे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, जो कि बहुत इससे भी ज्यादा एडवांस होंगे। मगर वो एडवांस वीडियो बनाने से पहले ये बेसिक सा वीडियो आपके लिए जरूरी था, ताकि उस इंडिकेटर के और बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता होगा तो वो एडवांस चीजें भी आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या डाउट्स है, आपको और क्या चाहिए इस कंसेप्ट के बारे में, इस इंडिकेटर के बारे में और क्या जानना चाहते हो। तो जाते जाते मैं आप लोगों को और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से ज्वाइन कर लेना, ताकि इन सभी कंसेप्ट को हम लोग वहां पे डिस्कस कर सके। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।